पार्ट वन में स्टूडेंट कैसे सब्जेक्ट को चूज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर पेरेंट के माइंड में घूमते हैं और स्टूडेंट भी इसी फिक्र में रहता है मैं क्या चूज करूं। अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स 1000 प्लस हैं, 800 प्लस हैं और वो प्री इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, उसको प्री इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ना कि ICS करना चाहिए। क्योंकि प्री इंजीनियरिंग के बाद उसके पास हंड्रेड्स ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट इंजीनियरिंग के। जैसे आज भी मेरिट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉप पे है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉप पे होने की वजह है इसका वर्ल्ड वाइड स्कोप बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ मैकेनिकल से बन रही है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमोबाइल्स आ रही है, एयरक्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, हर चीज़ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि प्री इंजीनियरिंग रखें और प्री इंजीनियरिंग के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा ICS चूज कर लेता है तो ICS इतने अच्छे नंबरों के साथ जब चूज करता है वो अपने सारे ऑप्शन खत्म करके सिर्फ ICS की तरफ फोकस करता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का माइंड बना लेता है और बाकी इंजीनियरिंग को टाइम से पहले ही अपने माइंड से स्किप कर लेता है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और इसके बाद अगर उसके मार्क्स 800 से कम हैं या 700 हैं, 700, 800, 900 की रेंज में, तो बेशक वो ICS चूज कर ले अगर उसने माइंड बनाया हुआ है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। अगर उसके मार्क्स 500, 600, 400 कैटेगरी में, तो उसको FA करना चाहिए या FA IT, आजकल एक नया नाम दिया जा रहा है, FA IT भी एक्चुअली FA ही है। इसके बाद आप बिल्कुल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये जो सिंपल FA है, सिंपल FA के बाद मेरे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें सिर्फ मैं जा सकता हूँ? सिंपल FA के बाद आप सिंपल BA कर सकते हैं या BS ऑनर जो आजकल मॉडर्न डिग्री है इसकी तरफ जा सकते हैं, जिसमें उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियत है। मतलब आपको इन्हीं सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा कि जो सिंपल है आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। ये बात माइंड रखने की। यानी सर मैं किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम को चूज नहीं कर सकता? नहीं, आप इंजीनियरिंग को चूज नहीं कर सकते FA करने के बाद। उसके लिए मैथमेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंजीनियरिंग में जाने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम बायो की बात करें, बायो में अगर हम देखें तो बायो का इस टाइम जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए डॉक्टर बनाना बहुत आसान हो चुका है। सर उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड है, हर दूसरा शख्स एक दूसरे को देख के चीज़ें फॉलो करता है, ना कि अपना फ्यूचर देख के करता है। अगर हम देखें कि बायो के जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जो फर्स्ट ईयर के हमारे पास एडमिशन हो रहे हैं उनमें 100 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं। अब ऑटोमेटिकली जब वो बच्चा सेकंड ईयर करके निकलेगा, बाद में एंटी टेस्ट होगा तो उसका कंपटीशन ना होने के बराबर होना है। बहुत थोड़े से बच्चों ने बायो का एंटी टेस्ट देना है, जिस वजह से उसका मेरिट भी कम हो जाना है और डॉक्टर बनने के चांस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं उनके मार्क्स 1000 प्लस है, तो बिल्कुल वो बायोलॉजी चूज करे और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए। तो सर इसमें क्या जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मेरिट्स भी कम आने के चांसेस हैं? प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के भी कम होंगे। देखिए वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं UHS, उसके ऊपर बेस कर रहा है। अगर तो UHS का मेरिट कम होता है तो प्राइवेट का ऑटोमेटिकली कम हो जाना है। तो बहुत से बच्चे जो ख्वाहिशमंद है जिनके पास पैसे नहीं है, इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ओपन मेरिट के ऊपर वो कर सकते हैं MBBS।